नमस्कार दोस्तों, आशूस कुकिंग मैजिक से मैं आशू आप सबका स्वागत करती हूँ। त्योहारों का मौसम आ गया है। सबसे पहले रक्षाबंधन आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ 4 तरह की मिठाई की रेसिपी घर पे बनाना बताऊं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप ये 4 तरह की मिठाई घर पे बनाइए और इस बार इन त्योहारों पे अपने मेहमानों का और अपने परिवार वालों का मुंह मीठा करिए। तो चलिए बिना देर किए हुए ये 4 तरह की मिठाई की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं बेसन की बर्फी बनाने से। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमने एक मोटी तल्ली की भारी कढ़ाई ले ली है। इसमें हम 1.5 कप बेसन डाल देंगे। तो मेजरिंग कप हम एक ही रखेंगे, शुरू से लेके एंड तक सारी चीज़ें हम इसी से नापेंगे। तो नाप का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी कटोरी या ग्लास ले लें, लेकिन एंड तक उसी से सारी चीज़ें नापें। तो सेम इसी कप से हम 1/4 कप महीन वाली सूजी ले रहे हैं। ये देखिए 1/4 कप महीन वाली सूजी ले ली है। अगर आपके पास महीन वाली सूजी नहीं है, मोटी वाली सूजी है, तो आप मोटी वाली सूजी को मिक्सी में 1 से 2 बार चला लें तो वो महीन हो जाएगी। सेम इसी कप से हम आधा कप देसी घी ले रहे हैं। तो ये मिठाई मैं देसी घी में बना रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी ज़्यादा नहीं है तो आप आधा घी आधा रिफाइंड लेके भी बना सकते हैं, या फिर आप वनस्पति घी में भी बना सकते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए खूब अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बेसन को भूनने में थोड़ा समय लगता है, 15 से 20 मिनट लगता है, बस यही एक मेहनत का काम है। बाकी इसमें कोई मेहनत नहीं और ना ही कोई विशेष इसमें सामग्री यूज़ होती है। लगातार हमें इसे चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को हमें हाई या मीडियम नहीं करनी है, नहीं तो बेसन नीचे से लग जाएगा, अच्छे तरीके से भुनाई नहीं होगी। जब हम धीमी आंच पे बेसन को भूनते हैं तब वो अंदर तक भुनता है और बेसन खूब अच्छे से फूल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार चलाते हुए मैं बेसन को भून रही हूँ और बेसन का टेक्सचर चेंज हो रहा है। धीरे धीरे वो थोड़ा सा सूखा हुआ था, अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा गीला गीला सा हो रहा है, क्योंकि बेसन को मैं लगातार लो फ्लेम पे भून रही हूँ, लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। चलाना मैंने 1 सेकेंड भी बंद नहीं किया है। इससे बेसन की भुनाई बहुत अच्छी हो रही है। धीरे धीरे देखिए बेसन फूलना भी शुरू हो चुका है। हमें सेम इसी तरीके से बेसन को अभी और भूनना है, जिससे कि बेसन और घी सेपरेट हो जाए, मतलब घी हल्का हल्का सा इससे अलग होने लगे, बिल्कुल हल्का हो जाता है। जब बेसन बहुत अच्छे से भुन जाता है तब बेसन बिल्कुल हल्का हो जाता है, हमें चलाने में बहुत आसानी होने लगती है। तो यहाँ पे देखिए बेसन को चलाने में मुझे बहुत आसानी हो रही है, क्योंकि बेसन भुन के बहुत अच्छे से फूल के हल्का हो गया है। बेसन जब भुन जाता है तो अच्छे से फूल जाता है, हल्का हो जाता है और धीरे धीरे वो घी को भी सेपरेट करने लगता है। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल आशूस कुकिंग मैजिक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। साथ ही में जो बगल में बेल आइकन है उसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारा बेसन की भुनाई हो गई है। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है मेरे किचन में। मुझे तो घर की बनी हुई मिठाई बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर मिठाइयाँ घर पे ही बनाती हूँ। मैं बाहर की मिठाई नहीं खाती, क्योंकि उसमें घी, चीनी सब कुछ बहुत ही 3rd क्लास का यूज़ किया जाता है। घर पे हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो बहुत अच्छी बनती है, शुद्ध होती है और साफ़ सुथरे ढंग से। तो ये देखिए बेसन बिल्कुल पतला हो गया है भुन के, घी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार शक्कर डालेंगे। तो मैं इसी सेम कप से आधा कप भर के शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर अगर आप कोशिश करें तो थोड़ा सा पीस के दरदरा डालें, मोटे मोटे दानों वाला शक्कर ना डालें, ठीक है। उसको गलने में टाइम लगता है। गैस की फ्लेम को मैं लगातार लो ही रखी हूँ, धीमी आंच पे अब हम इसको पकाएंगे। तो आपने दोस्तों देखा कि मैंने यहाँ पे चाशनी वगैरह का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है बेसन की बर्फ़ी को बनाने के लिए। वैसे तो लोग चाशनी बनाते, लेकिन चाशनी बनाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी सही तार की नहीं बनती है। लेकिन जो ये तरीके से हम ये मिठाई बनाएंगे ये बहुत आसान है। आप सीधे
हल्की सी शक्कर को पीस लीजिए अपने स्वाद के अनुसार, कम या ज़्यादा जैसी भी शक्कर खाते हो, और उसको आप इसमें डाल दीजिए जब आपका बेसन खूब अच्छे से भून जाए। यहाँ पे चीनी डालने के बाद भी आपको लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनना है। और ये देखिए, जब चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल के इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाती है तो ये फिर से फूल जाता है बेसन। आपने ध्यान दिया होगा जब हमने इसमें चीनी डाली थी तब ये थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो गया था, लेकिन जब से ही चीनी इसमें घुल के मिक्स हो गई ये तुरंत फूल गया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आपका इस तरह से गीला वाला टेक्सचर नहीं होता है तो आप 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं। ठीक है, इसी टाइम पे घी डाल देंगे तो ऐसे ही फूला फूला सा टेक्सचर हो जाएगा। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच, और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसन चीनी के साथ इतने अच्छे से घुल मिल गया है कि अब वो पैन को छोड़ भी रहा है। ठीक है ना, चिपक नहीं रहा है, बहुत बढ़िया से फूल गया है। तो गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया इलायची पाउडर डालते ही, लेकिन हम थोड़ा सा 1 मिनट तक इसको चलाएंगे, जिससे कि कढ़ाई अभी बहुत गर्म है, नहीं तो बेसन नीचे से लग जाएगा। ठीक है, लगभग 1 मिनट तक हमने खूब अच्छे से इसको चला लिया है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस भी बर्तन में हम बर्फ़ी को रखेंगे बनाएंगे, उसमें हम हल्का सा घी या तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे। ठीक है, इससे हमें बर्फ़ी के पीसेस निकालने में आसानी होगी। अब हम तुरंत इसमें ये सारा मिक्सचर डाल देंगे और इसको अच्छे से शेप दे देंगे दबा दबा के। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसमें सारा मिक्सचर डाल दिया है और अब हम इसको गरम गरम में ही शेप दे देंगे। ठीक है, अभी बहुत गरम है बेसन, तो इसको अब हम जैसा शेप देंगे वैसा ये बन जाएगा। तो अच्छे से इसको दबाइएगा जिससे कि बराबर तरीके से ये चारों तरफ से मतलब सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अभी आप सोच रहे हो कितना गीला गीला सा है ना, ये जब ठंडा होगा तो ये अपने आप जम जाएगा। मेरे पास पिस्ता के दाने थे जिसको कि मैंने कट करके इस पर मैं गार्निश कर रही हूँ। आप इस समय पिस्ता, बादाम, काजू जो भी आपका मन करे ड्राई फ्रूट्स में आप उससे इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसको पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ क्योंकि मुझे पिस्ता के साथ ये बहुत खूबसूरत लगती है मिठाई। अब इसको सेट होने के लिए हम लगभग आधा से पौन घंटा रख देंगे। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं जल्दी अगर आपको है तो, क्योंकि हमें बस इसको जमाना ही है। तो ये देखिए मैं इसको हल्का सा ड्राई फ्रूट्स को ऐसे डैप कर दे रही हूँ, दबा दे रही हूँ जिससे कि वो सेट हो जाए। अब हम इसको सेट होने के लिए, थोड़ा ठंडा होने के लिए, जिससे कि ये जम जाए, तब तक के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। लगभग 1 घंटे बाद मिठाई अच्छे से जम गई है और अब मैं इसको चाकू की हेल्प से इसके पीसेस कट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी ही सॉफ्ट, कितनी परफेक्ट हमारी बेसन की बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। बहुत ही आसान मिठाई की रेसिपी है। तो इस रक्षाबंधन पे इस मिठाई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी मिठाई कैसी बनी। अब चलते हैं ब्रेड के गुलाब जामुन बनाना। इसे बनाना बहुत आसान है, बस कुछ सिंपल टिप्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बनाते हैं। शुरुआत करते हैं चाशनी बनाने से। तो एक पैन में हम 1 कप शक्कर डाल देंगे, लगभग 100 ग्राम शक्कर है, और हम इस 1 कप शक्कर में 1.5 कप पानी डालेंगे। तो इस प्रोपोर्शन को आप ध्यान रखिएगा, 1 कप शक्कर में 1.5 कप पानी डालेंगे और इसी से हम गुलाब जामुन की परफेक्ट चाशनी बनाएंगे। तो इसमें हम 2 से 3 हरी इलायची को इस तरह से बस खोल के हम डाल देंगे। कुछ केसर के धागे हैं मेरे पास तो मैं वो भी डाल दे रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर हो तो आप डालें, अगर नहीं है तो मत डालिए। और 2 से 3 बूंद नींबू की डाल देंगे। ठीक है, नींबू का रस डालने से क्या होगा, अगर चीनी में कोई गंदगी होगी तो वो ऊपर आ जाएगी और फिर हम उसको हटा देंगे। चलिए, तो अब हम इसको गैस के ऊपर रखते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि चाशनी हमको एक तार की नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपी चाशनी बनानी है। गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और अभी हम इसको 30 से 40 सेकेंड चमचे से चलाते रहेंगे, क्योंकि चीनी अगर हम घोलेंगे नहीं पानी में तो ये चीनी तली में चिपक जाती है और फिर जल जाती है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम चाशनी को बनाएंगे और 5 से 7 मिनट में चाशनी बनके तैयार हो जाती है। तो जब तक चीनी घुलेगी नहीं तब तक हम इसको चलाते रहेंगे और चाशनी हमको एक तार से बस 1 कदम पहले की बनानी है, मतलब कि चिपचिपी हल्का सा बस तार उसमें बनने लगेगा, बस उतनी हमें चाशनी तैयार करनी है। तो चीनी यहाँ पे घुल गई है और अब हम इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैंने मावे से भी गुलाब जामुन की रेसिपी का लिंक आपके साथ शेयर किया है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे 7 मिनट हो चुका है लो टू मीडियम फ्लेम पे। चाशनी में 2 से 3 बहुत अच्छी उबाल आ गई है, केसर ने अपना रंग भी
चाशनी में घोल दिया है। तो ये देखिए बिल्कुल चिपचिपी चाशनी बन गई है, तार नहीं बन रहा है। बस इसी टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी को ढक के साइड में रख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने वाइट ब्रेड की 8 स्लाइसेस ली हैं। तो 8 स्लाइसेस के साथ हम ब्रेड का डो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेड का जो साइड में जो ब्राउन वाला पोर्शन होता है उसको हम काट के अलग कर देंगे, क्योंकि ब्राउन वाला पोर्शन बहुत हार्ड होता है, मोटा होता है। अगर इसको हम डो में यूज़ कर देंगे तो डो जो भी तैयार होगा वो थोड़ा सूखा सूखा सा होगा और फिर उससे हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे जब हम उन्हें फ्राई करेंगे। तो बहुत ध्यान से आप ये ब्राउन वाला पोर्शन अलग कर दीजिएगा। सेम इसी तरह से हम सारी स्लाइसेस के अलग कर देंगे। और ये आप फेंकिएगा नहीं, इससे आप या तो पोहा बना लीजिए या फिर ब्रेड क्रम्स बना के रख दीजिए। तो अब हम इन स्लाइसेस को इस तरह से टुकड़े कर देंगे रफली और मिक्सी जार में पीस लेंगे। इससे क्या होगा, बहुत फाइन सा हमारा डो तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको ऐसे ही 20 से 30 सेकंड बस चलाएंगे मिक्सी में। तो ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो गए हैं और अब हम इससे डो तैयार करेंगे। तो बस इसमें हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला मलाई वाला दूध लेंगे, थोड़ी सी मलाई लेंगे इसमें और 10 से 12 चम्मच ही हम यूज़ करेंगे। तो जो खाने वाला चम्मच होता है ना वो चमचा हम यूज़ कर रहे हैं। 10 से 12 चम्मच मलाई वाला दूध नॉर्मल टेम्परेचर का हम लेके बहुत हल्के हाथों से डो तैयार करेंगे। बहुत कस के या बहुत ताकत लगा के आपको डो नहीं बनाना है, ना बहुत चिकना बनाना है। बस 30 से 40 सेकंड में आपको ये सारा दूध में मिला के आपको समेट के इकट्ठा कर देना है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अगर आप डो को बहुत ज़्यादा मेहनत और कुश्ती करके तैयार करेंगे ना तो डो आपका ख़राब हो जाएगा। 30 सेकंड हमने बस डो को तैयार किया। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख दें, जिससे कि ब्रेड खूब अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ी सी स्टफिंग के लिए थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। 1-2 काजू लिया जिसको टुकड़ों में काट लिया, थोड़ी सी चिरौंजी लिए 1 चम्मच और नारियल का बुरादा लिया है 2 चम्मच। इसमें हम थोड़ा सा 1 चुटकी फूड कलर डाल देंगे और इसमें हम 1/4 टेबल स्पून मलाई, बस मलाई जरा सी मलाई को लेके सूखा सूखा सा इसका हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे और थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम मिला देंगे। अगर आप ये सारा झंझट नहीं करना चाहते हैं ना तो आप इसके बगैर भी गुलाब जामुन बनाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगा। चलिए 15 मिनट हो गया है, हम इस डो को देखते हैं। हमें इसे बिल्कुल चिकना नहीं करना है, बस हल्का सा अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी लगाएंगे। तो देखिएगा मैं घी को कैसे लगा रही हूँ इसके ऊपर। इस तरह से हम हल्का हल्का सा फैला देंगे घी को और बस हमें इसको बहुत ज़्यादा रब करके या बहुत ज़्यादा रगड़ के इसका डो नहीं तैयार करना है। हमें बस इस तरह से घी को लगाना है जिससे कि घी पूरे डो में अच्छे से लग जाए बराबर से। और हमें इसे बहुत ज़्यादा मलना नहीं है, ना ही मसलना है। यहाँ पे भी हम इसको 30 से 40 सेकंड ही मलेंगे और टोटल हमने इसको आप समझ जाइए 1 मिनट से भी कम टाइम हमने दिया है। ठीक है, 1 मिनट आप टोटल समझ जाइए। 1 मिनट हमें शुरू से लेके एंड तक डो को बस मलना है। गुलाब जामुन बनाने में डो और चाशनी दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं, जितनी देर बताया है, आप उसको फॉलो करिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा टुकड़ा डो का लेंगे, देखेंगे ये बाइंड हो रहा है, बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है और इसमें कोई क्रैक्स नहीं पड़ रहे हैं। बस क्रैक्स ना पड़े जब आप इसके गोले बनाएं। तो चलिए अब हम गुलाब जामुन के लिए गोले बनाते हैं। तो एक कोई ढक्कन ले लीजिए या चम्मच ले लीजिए, उससे आप बराबर शेप के गुलाब जामुन बना लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने लिया और इसमें हम थोड़ी सी, बहुत ही ज़रा सी 1 चुटकी भर स्टफिंग करेंगे। आप इस सारे झंझट की जगह पे आप एक किशमिश का टुकड़ा भी इसके अंदर रख सकते हैं। हल्का सा हमने बहुत हल्के हाथों से इसको ऐसे रोल किया। हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी बिना क्रैक वाला गोला ये बनके तैयार हो गया। गुलाब जामुन के पेड़े बन गए, आप जो भी कहिए। बस इसी तरह से हम आपको एक और बना के दिखा देते हैं। बस इसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चाशनी जो है आपको 1 तार से कम की बनानी, चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो बस यही 1-2 पॉइंट है जिसका आप ध्यान रखेंगे, आपका गुलाब जामुन ब्रेड का बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो ये देखिए हमने इसको यहाँ पे चिकना कर लिया और ये हमारा इस तरह से एक और गुलाब जामुन का पेड़ा बनके तैयार हो गया। इसी तरह से अब हम सारे बना लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे बना लिए और इनमें एक भी क्रैक्स नहीं है, बिल्कुल चिकना चिकना हमने बनाया है। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम इनको तलने चलते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है।
तलने के लिए हमने देसी घी को कढ़ाई में चढ़ा दिया है। लो फ्लेम पे कढ़ाई में घी गरम है। पहले हम एक टुकड़े को ब्रेड के इसमें डाल के चेक करते हैं घी का टेम्परेचर। तो हमें बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम पे घी में नहीं डालना है गुलाब जामुन। अगर बहुत तेज़ में डालेंगे तो सारी ब्रेड आपकी फैल जाएगी। तो ये देखिए धीरे धीरे इसमें बुलबुले हो रहे हैं और इस तरह से हम गोले को टच नहीं करेंगे। घी का हल्का हल्का सा छींटा मार मार के इस गोले को बिना मतलब टच किए इसको मतलब सेकेंगे घी में। तो ये देखिए ब्रेड का जो भी है, ये हमने गुलाब जामुन का जो ये बना के डाला है इसमें, वो फटा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा बन के तैयार हुआ है। तो बस इसी टाइम पे हम सारे गुलाब जामुन धीरे धीरे डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमारा घी गर्म होना चाहिए। चम्मच से हमें इसे डायरेक्ट टच नहीं करना है, नहीं तो गुलाब जामुन फट जाएंगे। अब हम इसमें दूसरा डाल देंगे, तीसरा गुलाब जामुन भी डाल देंगे। धीरे धीरे करके डालेंगे, इकट्ठे आप सारे मत डालिएगा और चम्मच से इनको टच मत करिएगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आराम आराम से बता रही हूँ। ये सारे टिप्स हैं जिसको जान लेने के बाद आप ब्रेड के गुलाब जामुन तो आए दिन घर में बना सकते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन थोड़े से इसमें ट्रिक है जिसका आपको ध्यान रखना है। ब्रेड को हमें बहुत ज़्यादा बहुत देर तक नहीं सानना है, सिर्फ 1 मिनट ही आप डो को तैयार करिएगा। मैं कुछ बातों को बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जिनका आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब हम इनको कैसे तलेंगे घी में। तो देखिए चम्मच का जो पीछे वाला सिरा है, ये वाला जो गोल सा घुमावदार होता है ना, इससे हम गोलों को धक्का दे रहे हैं हल्का हल्का सा। इससे देखिए ये वाला जो है ना, इससे हम धक्का देंगे तो बराबर से जो भी ये गुलाब जामुन हैं ये आपस में अल्टा पल्टी होते रहेंगे और अच्छे से सिक जाएंगे। तो गैस हमारी लो टू मीडियम है। जब हम ये तो हमारा फर्स्ट बैच तल रहा है, जब हम सेकंड बैच तलेंगे तो थोड़ा सा हम घी को ठंडा कर लेंगे क्योंकि घी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और उसमें अगर हम गुलाब जामुन को डालेंगे तो वो फट जाएंगे। ठीक है, तो बस इसी तरह से देखिए हम इनको पीछे की तरफ से, चमचे के पीछे की तरफ से हम धक्का देके इनको सेक रहे हैं। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को हल्का सा लो कर देंगे। देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे से सेकेंगे, बिल्कुल लो कर दिया जिससे कि गुलाब जामुन अंदर तक अच्छे से सिक जाए। क्योंकि अभी ऊपर हल्का सा कलर आ गया, जैसे ये गोल्डन कलर आ जाएगा ना, तब आप गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा जिससे कि गुलाब जामुन अंदर तक सिक जाएगा ना, तो वो कच्चापन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अब हम इसको सुनहरा कलर होने तक आराम से सेकेंगे। जब इसमें बिल्कुल गुलाबी वाला गुलाब जामुन वाला रंग आ जाएगा ना, तब हम इसको सेकना बंद करेंगे और इनको घी में से निकाल लेंगे। तो ये देखिए रंगत आ गई है गुलाबी गुलाबी। इस होली के रंगारंग त्योहारों पे ब्रेड के गुलाब जामुन ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छे से सिक गए हैं। ये पहला बैच निकल गया। सेकंड बैच में हम घी को हल्का ठंडा करके सेकेंगे। चाशनी को हल्का गरम रखिएगा। गुनगुनी चाशनी में हम गरम गरम सेकते हुए तुरंत गुलाब जामुन को डिप कर देंगे। ठंडे गुलाब जामुन मत चाशनी में डालिएगा। गरम गरम गुलाब जामुन को सेकते ही आप गुनगुनी गरम चाशनी में डाल दीजिएगा। बहुत तेज गरम चाशनी में मत डालिएगा, गुनगुना गरम हो चाशनी। इसको अब आप ढक दीजिए। 1 से 1.5 घंटे बाद ये गुलाब जामुन फूल के डबल हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 से 1.5 घंटे बाद हम इसको चेक करते हैं। तो ये गुलाब जामुन देखिए चाशनी को कितने अच्छे से इन्होंने अंदर पी लिया है और बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बने। भाई मैं खिला के तो आपको नहीं बता सकती, इसके लिए तो आपको खुद इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और ट्राई करिए, बनाइए और उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए ब्रेड के गुलाब जामुन कितने लाजवाब बने हैं। कहीं से भी इन्हें देख के नहीं लग सकता है कि ये ब्रेड के बने हैं। इसको बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। अब हम बनाते हैं मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट से बहुत ही आसान और सुपर टेस्टी मिठाई की रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में बन जाती है। तो इस रक्षाबंधन पे ये मिठाई तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मिठाई, वो भी कम समय में। तो 2 कप हम मिल्क पाउडर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप शक्कर पिसी हुई और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर। और इस सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि इलायची पाउडर और चीनी मिल्क पाउडर में अच्छे से मिल जाए। तो इसको हम मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला 1 कप भर के दूध। तो दूध मैंने पहले से उबाल लिया था और उबाल के उसको ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर में। और अब हम इसको मिक्सचर को सारा मिला के एक बैटर तैयार कर लेंगे। इस समय अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी भर के।
तो देसी घी डालने के बाद हम इस मिक्सचर को और अच्छे से मिक्स करेंगे और खूब जल्दी जल्दी हाथों से चलाएंगे जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। तो यहाँ पे हमारा बैटर खूब अच्छे से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो चुका है ये। तो अब हम इसको कढ़ाई में इसको हम पकाएंगे जिससे कि इसका हमें मावा बनाना है। तो यहाँ पे हमने गैस पे एक कढ़ाई को रख दिया है और ये गैस हमारी लो टू मीडियम फ्लेम पे है। तो ये सारे मिक्सचर को हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि लोहे की और एल्युमिनियम की कढ़ाई आप मत यूज़ करिएगा, नहीं तो ये मिक्सचर उसमें चिपकेगा, ये थोड़ा सा चिपकता है। तो ऐसा कोई बर्तन लीजिए जिसमें कि मिक्सचर चिपके नहीं, जैसे नॉन स्टिक लेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और इसको बहुत अच्छे से कुक करेंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, इसको लगभग हमें गाढ़ा करने में 10 से 15 मिनट लगेगा। 15 मिनट बाद देखिए ये इस तरह का गाढ़ा हो गया है। यहाँ पे हमारा मावा बनके तैयार हो चुका है और बस हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार जल्दी जल्दी चला के इसको बिल्कुल गाढ़ा सुखा देना है। मावा बिल्कुल जब थोड़ा सा सूखने लगेगा तब आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद, और बंद करने के बाद मैं इसको जल्दी जल्दी चला रही हूँ जिससे कि ये नीचे से ना लगे। अगर आप इसको नहीं चलाएँगे तो नीचे से इसका रंग लाल हो जाएगा। और अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। अब हम चलते हैं स्टफिंग तैयार करने। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये नारियल का बुरादा लिया, इसको मैंने कद्दूकस मतलब ग्रेट कर लिया था। इस तरह से आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार में बहुत ईजिली मिलता है। आधा कप काजू है जिसको कि मैंने इस तरह से चंक्स में छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। 2 चम्मच चिरौंजी ली है। आधा कप बादाम लिया है जिसको कि मैंने इस तरह से टुकड़े में कर दिया है छोटे छोटे। और 2 चम्मच पिस्ता लिए हैं जिसको कि मैंने इस तरह से काट दिया है। आप चाहें तो इसमें अखरोट और किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपका मन करे। इस सारे मिक्सचर को अब हम मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच शक्कर, पिसी हुई शक्कर को भी हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। और इसको मिलाने के बाद जो हमने मावा बनाया था उसको भी हम 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच मावा डालने के बाद मैंने गर्म दूध में केसर के धागों को 10 से 15 मिनट भिगा के रखा था, तो बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो 3 चम्मच हम केसर वाला दूध इसमें डाल देंगे और इसके साथ इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके एक बढ़िया सा ड्राई फ्रूट्स का डो तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत कम समय में बहुत ही बढ़िया मिठाई बनके तैयार हो जाती है। तो आप एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये मावे का जो मिक्सचर है ये बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम अपने हाथ में हल्का सा घी लगाएंगे और बराबर साइज़ के सारे जो लड्डू हैं ड्राई फ्रूट्स के ये वाले बना के रख देंगे जिससे कि हमारे लड्डू सब एक ही साइज़ के बने। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे ये मतलब लड्डू बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे ड्राई फ्रूट्स वाली स्टफिंग वाले लड्डू बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए अब हम मावे को चेक कर लेते हैं। तो मावे को मैंने फ्रिज में रख दिया था, अभी भी हल्का हल्का सा गर्म है। 10 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रखा है। हाथ में हम हल्का सा घी लगा के इसको चिकना कर लेंगे और इसको हम बिल्कुल चिकना सा डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मल के बढ़िया से चिकना कर लिया है। अब इसको भी हम बराबर साइज़ के सारे जो इसके पेड़े हैं वो काट लेंगे जिससे कि हमारे सारे लड्डू बराबर बने। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम एक एक पेड़ा लेंगे और यहाँ पे मैंने ये सब पेड़ों को बराबर साइज़ में काट लिया है। एक पेड़े को हम चिकना करेंगे और इस तरह से साइड से हम दबा दबा के इसकी एक छोटी सी पूड़ी बना लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया मावा तैयार हुआ है, बिल्कुल चिकना है, आप देख सकते हैं। इसी में हम ड्राई फ्रूट्स वाली जो स्टफिंग है वो इसमें रख देंगे और सारे जो इसके एजेस हैं उनको आपस में मिला के इसको हम बंद कर देंगे और इसको बढ़िया से दोनों हाथों से इसको बढ़िया सा लड्डू का शेप देंगे। तो बस अब हमें क्या करना है, चारों तरफ से इसको अच्छे से रोल करना है। इस तरह से गोल गोल करके इसको हम बिल्कुल चिकना जैसा कर लेंगे और थोड़ा सा हाथ की हथेली में रख के इसको गोल गोल सा नचा देंगे। तो हमारा लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे और थोड़े से पिस्ता और केसर से हम इसकी गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पिस्ता को से गार्निश कर रहे हैं, थोड़े से केसर के धागों से हम इसकी गार्निश कर देंगे। तो ये लीजिए लाजवाब मिल्क पाउडर और ड्राई फ्रूट से हमारी ये मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान मिठाई की रेसिपी है और इसको जब आप एक बार बनाएंगे ना तो कोई भी इसको पकड़ नहीं पाएगा कि ये घर पे बनाई हुई मिठाई है। तो चलिए बनाते हैं मिठाइयों में सबसे फेवरेट सबकी कलाकंद, जो कि ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होती है। तो कलाकंद मिठाई की रेसिपी को बनाना बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं।
कलाकंद मिठाई बनाने के लिए हम सबसे पहले एक भारी तल्ली की कढ़ाई को गैस पे रख देंगे। कढ़ाई आपकी हल्की नहीं होनी चाहिए, भारी तल्ली की होनी चाहिए और इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। दूध को हमें जलाना है, यानी कि गाढ़ा करना है रबड़ी की तरह, इसीलिए हमें भारी तल्ले की कढ़ाई का ज़रूरत है। तो यहाँ पे दूध लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म हो रहा है और इसमें एक अच्छी उबाल आ जाएगी। उसके बाद हम इसको गाढ़ा होने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। तो दूध आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से उबल चुका है, अब ये गाढ़ा होगा। तो रबड़ी बनने में इसको लगभग टाइम लगेगा 15 मिनट का, ठीक है। तो उस टाइम को हम कैसे बचाएं, तो एक तरफ हम इसको गाढ़ा होने के लिए रख देते हैं और गैस की दूसरी तरफ हम एक भगोना चढ़ाते हैं और उसमें हम फुल क्रीम 1 लीटर दूध डाल देते हैं। यानी कि कलाकंद बनाने के लिए मैंने 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो दूध हमने भगोने में चढ़ाया है, इससे हम बनाएंगे छेना। तो इसको उबलने के लिए हम एक तरफ चढ़ा देते हैं और दूध गाढ़ा होने में टाइम लगता है, तो इस तरह से हम टाइम को बचा रहे हैं, एक ही समय में 2 काम कर रहे हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, एक तरफ आप दूध को हल्का हल्का चलाते रहिए गाढ़ा होने के लिए जो हमने चढ़ाया है कढ़ाई में, और दूसरी तरफ जब दूध उबल रहा है तो आप इस तरह से एक ही टाइम में दोनों तरफ चढ़े हुए दूध को देख सकते हैं। इससे कोई भी दूध आपका उबलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो ये देखिए दूध में उबाल आ गई है, भगोने वाले दूध में जिसका हमें छेना बनाना है। तो दूध अच्छे से उबल गया है, तो बस इसी टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम छेना बनाने के लिए नींबू का रस ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके हम नींबू का रस डालेंगे, इकट्ठे हम सारा नींबू का रस नहीं डालेंगे, नहीं तो आपका छेना बहुत ज़्यादा टाइट बनेगा। हमें थोड़ा सॉफ्ट छेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम नींबू का रस डालेंगे। जैसे ही दूध फट जाएगा तो पानी जो है मतलब मट्ठा अलग हो जाएगा और छेना अलग हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा छेना जो है ना ये अलग हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट इस छेने को हम छान लेंगे, यानी कि अलग कर लेंगे। तो एक भगोने में हम छन्नी रखेंगे और जो छेना बन गया है उसको हम इस तरह से छान लेंगे। चूँकि हमने दूध को नींबू से फाड़ा है तो इसमें खटास है, तो हम इस खटास को दूर करने के लिए सादे पानी से छेने को 2 से 3 बार धो लेंगे। छेना बनाने के लिए आपके पास अगर नींबू नहीं है तो आप विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नींबू का आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ होती है। विनेगर आर्टिफिशियल चीज़ों से बनता है। तो यहाँ पे देखिए छेना हमारा बनके तैयार हो चुका है और ये जो पानी है ना बचा है, इससे आप कड़ी बना लीजिए या फिर आटा सान लीजिए। तो चलिए इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फटाफट हम कढ़ाई में जो हमने रबड़ी बनाने के लिए दूध चढ़ाया था उसको देख लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल दूध में रबड़ी वाला टेक्सचर नहीं आया है, दूध को अभी थोड़ा सा और गाढ़ा होना है। तो दोस्तों दूध जब तक गाढ़ा हो रहा है, आप लोग प्लीज़ अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए टेक्सचर देखिए बिल्कुल रबड़ी जैसा हो गया। खूब गाढ़ी गाढ़ी सी जो रबड़ी है, मलाई है, वो जमना शुरू हो चुकी है। तो लगभग 20 मिनट लगा है दूध को गाढ़ा होने में। मैं टोटल टाइम आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए दूध यहाँ पे गाढ़ा हो गया है और जो ये छेना बना था इसको अब हम इसमें डाल देंगे। रबड़ी वाला जब टेक्सचर आ जाएगा ना, थोड़ा सा जूसी दूध जैसा टेक्सचर हो ना, बस तभी आप डाल दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको अभी हम यहाँ पे 5 से 7 मिनट और पकाएंगे, जिससे जो ये छेना है ना दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। छेना और दूध और छेना आपस में बिल्कुल घुल मिल जाए। उसके बाद जो आपकी कलाकंद का फ्लेवर आएगा ना, वो तो आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे ही, क्योंकि ये कलाकंद बहुत स्वादिष्ट बनने वाली है। तो ये देखिए लगभग 7 मिनट हो चुका है और ये सारा काम मैं स्लो फ्लेम पे कर रही हूँ, लो फ्लेम पे। गैस बिल्कुल भी हाई मत रखिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल दानेदार टेक्सचर है, बिल्कुल दानेदार रबड़ी में बिल्कुल कलाकंद बन के तैयार हो रही है। रबड़ी में हमने जो छेना डाला था ना, उससे देखिए बिल्कुल दानेदार टेक्सचर बन गया है।
बस दोस्तों यहाँ पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, लो फ्लेम पे काम करिएगा। ज़रा सा भी आप गैस को बढ़ा देंगे ना तो ये जल के इसका रंग ख़राब होने लग जाएगा। कोई भी जल्दीबाजी मत करिए। तो यहाँ पे बिल्कुल दानेदार गाढ़ा सा टेक्सचर हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार शक्कर। तो देखिए शक्कर तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच डाल रही हूँ। मुझे कम मीठा वाली कलाकंद पसंद है। मुझे जो दूध का रबड़ी वाला जो टेक्सचर आता है ना वो मुझे अच्छा लगता है। तो दूध की जो एक मिठास होती है ना वो आए ना तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो चीनी को हमने स्वाद के अनुसार 4 चम्मच मिला दिया है। चीनी का स्वभाव होता है जब वो किसी भी चीज़ में जाती है ना तो पानी ज़रूर छोड़ती है। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी आ गया है। तो हमें क्या करना है कि 3 से 4 मिनट इसको और पकाना है। ठीक है, तो जब तक ये 3 से 4 मिनट में हमारी ये चीनी इसमें घुल मिल रही है, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग किस किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए चीनी अच्छे से घुल रही है और इसमें देखिए पानी पानी सा टेक्सचर हो गया। ये देखिए मैं आपको बताई थी ना, ये देखिए बहुत बारीकियाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस स्टेज पे आप बिल्कुल भी कलाकंद को रेडी मत समझिएगा। जब तक कि ये पानी ना सूख जाए तब तक आपको इसे लो फ्लेम पे पकाना है। 3 मिनट भी लग सकता है, 5 मिनट भी लग सकता है। तो यहाँ पे लगभग मुझे 5 मिनट लगा है। तो ये देखिए पानी जैसा टेक्सचर जो है ना वो बिल्कुल छूमंतर हो चुका है और बहुत ही बढ़िया दानेदार टेक्सचर बनके तैयार हुआ है कलाकंद का। आ रहा है ना मुंह में पानी। तो देर किस बात की है, वीडियो देखिए और फटाक से आप कलाकंद इस रक्षाबंधन पे बनाइए। अपने भाई का, अपने परिवार वालों का मुंह मीठा करिए। तो हमारी तो ये कलाकंद बनके तैयार हो चुकी है दोस्तों। साइड में जितना भी माल लगा हुआ है ना, सॉरी जो भी रबड़ी है, जितना भी साइड में लगा हुआ है सबको आपस में मिला दीजिए। तो यहाँ पे हमारी कलाकंद बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है ना, गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम इसको पकाएंगे ना तो हमारी कलाकंद बहुत टाइट हो जाएगी। तो गैस की फ्लेम बंद कर दी है। अब हम इसमें डाल देंगे लास्ट इलायची पाउडर, शगुन का ये तो बनता है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप हटा सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी जिस बर्तन में हमको कलाकंद सेट करनी है मिठाई, उस बर्तन में हल्का सा घी लगा के हम ग्रीस कर देंगे, जिससे कि हमारी मिठाई बन के जब निकले ना तो कुछ झंझट ना हो, आराम से निकल जाए। तो घी अच्छे से लगा दिया है। फटाफट कलाकंद का जो मिक्सचर है वो हम इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों आप लोग बताइए कौन कौन लोग इस बार कलाकंद घर में बनाने वाले हैं रक्षाबंधन पे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे वीडियो को देखने के बाद आप लोग बनाइए अपनी रेसिपी और अपनी कलाकंद की फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए और मुझे टैग ज़रूर करिएगा @आशूज़ कुकिंग मैजिक, #आशूज़ कुकिंग मैजिक अपने इंस्टाग्राम पे। तो आपकी फ़ोटोज़ मुझे दिखेंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने अच्छे से मिक्सचर को डाल दिया है और अच्छे से खूब दबा दबा के इसको सेट कर दिया है। अब हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल देंगे। तो थोड़ा सा बादाम है, थोड़ा सा पिस्ता है, जो भी आपके पास है वो आप इसको अच्छे से गार्निश कर दीजिए। और अगर नहीं है ना तो स्किप भी कर दीजिए। ये कलाकंद तो वैसे ही बहुत स्वादिष्ट बनी है, किसी भी चीज़ की इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ तो दोस्तों मुझे तो डालना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसकी गार्निश कर दी है। और जब हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं ऊपर से तो उसको भी हल्का सा ऐसे ऐसे दबा देते हैं, जिससे कि वो सेट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको सेट होने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। तो अब ये हम इसको बाद में कटिंग करेंगे। अच्छे से सेट हो जाएगी ना तब आराम से इसके पीसेस निकलेंगे। तो दोस्तों मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, मैंने तो इसको फ्रिज में रख दिया था। 1 घंटे में हमारी मिठाई सेट होकर रेडी हो चुकी, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। फटाफट मैंने इसको फ्रिज में रखा। यहाँ पे मिठाई के मैंने पीसेस किए और हमारी मिठाई बन के खाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो मैंने तो इसके स्क्वायर पीसेस किए, क्योंकि कलाकंद स्क्वायर में ही होती है। तो ये देखिए बिल्कुल दानेदार, बिल्कुल बढ़िया सी जूसी हमारी कलाकंद बन के तैयार हो चुकी है। इसे बनाना बहुत आसान है, घर पे बनाइए। घर की मिठाई बिल्कुल शुद्ध होती है, स्वादिष्ट होती है और किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं करेगी बल्कि फ़ायदा ही करेगी। तो इस त्योहारों के मौसम में बिल्कुल भी बाजार की मिलावटी मिठाइयों से दूर रहिए, घर पे बनाइए और इन मिठाइयों से अपने पूरे परिवार का मुँह मीठा करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी ये 4 तरह की मिठाई की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करिए और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो सब्सक्राइब करके मेरे प्यारे से यूट्यूब परिवार का आप सदस्य बनिए और घर का बना हुआ खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।